Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 51, अधिपति के गिल्ड की आपूर्ति को नष्ट करना, अंक प्राप्त करना। बदला लेने का समय आ गया है। उसने एलिस को पीछे आने का इशारा किया और वे चुपचाप ओवरलॉर्ड खिलाड़ियों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। समूह इस समय विषाक्त चिपकलियों के एक समूह के पास आराम कर रहा था और इवेंट पॉइंट्स के लिए कुशलतापूर्वक उनका शिकार कर रहा था। कुल मिलाकर लगभग 50 सदस्य थे, जिन्हें 1000 एंटीडोट से खत्म किया जा सकता था। राक्षसों से बेपरवाही से लड़ते हुए उनकी आवाजें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। कभी कभार उनमें से एक की मौत हो जाती थी, लेकिन डेनियल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके बगल में विषनाशक दवाओं से भरे कई बैग कतार में रखे हुए थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वे विषैले जंगल में एक लंबी और कठिन यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे। पहले हम उनके एंटीडोट्स निकाल लेते हैं, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। उनके बिना उनके अपने एंटीडोट्स की समय सीमा समाप्त होने के बाद वे यहां 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। एलिस ने सिर हिलाया और पहले से ही एक तीर तैयार कर रही थी। वे छिपकर और नीचे झुककर धीरे धीरे करीब आते गए और हमले के लिए अपनी स्थिति मजबूत करते गए। एलेक्स ने अपनी छड़ी उठाई और चुपचाप ग्रैंड फायरबॉल का प्रयोग किया। उसने चट्टान पर रखी हुई एंटीडोट की बोतलों की कतार पर निशाना साधा, जो कई बैकपैकों के ठीक बगल में थीं, और वे सभी भरे हुए थे। अगर कोई बैग नष्ट हो जाता है तो उसके अंदर की सारी सामग्री नष्ट हो जाएगी। बेशक एपिक, लेजेंडरी और उससे ऊपर के स्तर की वस्तुओं में टिके रहने की क्षमता होती है, लेकिन विष के विषनाशक दुर्लभ थे। तैयार हो, एलेक्स ने फुसफुसाते हुए कहा। तैयार। अपनी कलाई को तेजी से घुमाते हुए एलेक्स ने जादू को अंजाम दिया। आग की लपटें बैग के ठीक बीचों बीच लगीं और पल भर में एंटीडोट्स राख में बदल गए। ये क्या? ओवरलॉर्ड के सदस्यों में से एक चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि अभी अभी क्या हुआ है। इससे पहले कि अधिपति कोई और प्रतिक्रिया कर पाते, एलिस ने अपने तीर चला दिए, जिससे उन 2 खिलाड़ियों को मार गिराया जो प्रतिरक्षित दवाओं के सबसे करीब खड़े थे। उन्हें चिल्लाने का भी समय नहीं मिला। अराजकता फैल गई। घात लगाकर हमला। उनमें से एक चिल्लाया और अपना हथियार निकालने के लिए तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलेक्स ने पहले ही लाइटनिंग स्ट्राइक स्पेल चला दिया था, जिससे बिजली का झटका 4 खिलाड़ियों को लगा। डिंग। आपने मिल्फ्लवर 73 को मार डाला, 16 अंक चुरा लिए। आपने गन ओनर को मार डाला, 13 अंक चुरा लिए। फिर जैसे ही ओवरलॉर्ड गिल्ड को पता चला कि उनके एंटीडोट्स खत्म हो गए हैं, उनमें दहशत फैल गई। -5, -5, -5। जहर के कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था, इसलिए उनमें से कई सदस्यों ने अपना गला पकड़ लिया और सांस लेने के लिए हांफने लगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पहले से ही निम्न स्तर का था। एक एक करके वे गिरते चले गए, क्योंकि एंटीडोट के बिना उनका ठीक होना असंभव था। और एलेक्स ने इधर उधर पड़े कीड़ों को हटा दिया। फेट ब्रेकर, सब कुछ बर्बाद करना बंद करो, डैनियल चिल्लाया। यह लो। उसने एक नया मंत्र सीखा था, जल किरण, और इसलिए उसने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि एक ही बोल्डर स्मैश ने पानी को रोक दिया और डेनियल पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। आपने मार्शल मेज को मार डाला और 38 अंक चुरा लिए। डिंग। +574। इवेंट पॉइंट्स 655/2250। वाह, यह तो संतोषजनक था, एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना धनुष नीचे कर लिया। एलेक्स ने युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंटीडोट के बिना डेनियल को दोबारा जंगल में प्रवेश करने में कुछ समय लगेगा। इस स्थिति में एलेक्स को देखते ही शायद वह इतना भयभीत हो जाएगा कि तुरंत लॉग ऑफ कर देगा। परिणाम से संतुष्ट होकर एलेक्स ने कहा, चलते चलते रहे। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही बेहतर इनाम मिलेगा। वे जंगल में और आगे बढ़ते गए और रास्ते में उन्हें अधिक शक्तिशाली और खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ा। हवा में जहर की मात्रा बढ़ती गई और राक्षस अब केवल जहरीली चिपकलियां नहीं रह गए थे। उनके आगे अंधेरे से एक नया दुश्मन उभर आया। विषैला दांत वाला जानवर, दुर्लभ। स्तर 30। HP 7500। विषैला फैंग बीस्ट एक विशाल भेड़िए जैसा प्राणी था, जिसके शरीर पर विषैले कांटेदार नुकीले कांटे लगे हुए थे। अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ते हुए उसकी आंखें भयावह चमक से दमक रही थीं। सावधान रहो, एलिस ने पुकार लगाई और उसे धीमा करने के लिए उसके पैरों पर तीरों की बौछार कर दी। एलेक्स ने अपनी छड़ी उठाई और ठीक समय पर स्टोन बैरियर मंत्र का प्रयोग करके उस प्राणी के हमले को रोक दिया। वह जानवर दीवार से टकराया, लेकिन ढाल मजबूती से टिकी रही। एलेक्स ने ग्रैंड फायरबॉल से जवाबी हमला किया, जिससे आग की एक लहर फैंग बीस्ट के किनारे से टकरा गई। -4624। उस जीव की रक्षा क्षमता अधिक थी, इसलिए कम नुकसान हुआ। फैंग बीस्ट दर्द से कराह उठा, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया और अपने जहरीले दांतों को नंगा करके एलेक्स पर फिर से झपटा। एलिस ने तीरों का एक और जत्था दागा, जो जानवर के पार्श्व भाग में लगा और उसे क्षण भर के लिए लड़खड़ा दिया। एलेक्स ने तुरंत बिजली का झटका मारा, जिससे ऊर्जा उस प्राणी के शरीर में प्रवाहित होने लगी। -2987। विषैला फैंग बीस्ट पराजित होकर गिर पड़ा। डिंग।
आपने विषैले दांत वाले जानवर को मार गिराया है। आपको 50 इवेंट पॉइंट मिले। बहुत सारे अंक थे, लेकिन इस समय एलेक्स के अलावा कोई भी खिलाड़ी उस चीज का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था। कुछ और दुश्मनों, जैसे कि विषैले फैंग बीस्ट और तेज गति वाले विषैले रैप्टर्स, से निपटने के बाद एलेक्स ने अपने इवेंट पॉइंट्स की जांच की। इवेंट पॉइंट्स 1237/2250। 2 घंटे बीत चुके थे और उसके पास वह सब कुछ पाने के लिए आवश्यक चीजों का आधा हिस्सा पहले ही मौजूद था जो वह चाहता था। हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं, एलिस ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। लेकिन यह जगह और भी कठिन होती जा रही है। हाँ, और हम जंगल के केंद्र के करीब हैं, एलेक्स ने जवाब दिया, उसकी आंखें आगे घने होते कोहरे को स्कैन कर रही थीं। असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। वे आगे बढ़ते रहे, उनके कदम सतर्क थे क्योंकि वे विषाक्त जंगल के हृदय में प्रवेश कर रहे थे। प्लस 237 ताकत, प्लस 137 चपलता, प्लस विषैली छिपकली के शल्क x8, प्लस दांतेदार जानवर की खाल x3। इसके साथ ही उसकी ताकत 1000 से भी अधिक हो गई। विशेषताएं जीवन शक्ति 716, ताकत 1165 प्लस 1500, चपलता 729 प्लस 1000, आत्मा 2737 प्लस 1000। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी क्षमताओं का इतना अधिक उपयोग करने का मतलब था कि वे स्तर में वृद्धि करेंगी। ग्रैंड फायरबॉल का लेवल 8-9 हो गया है। क्रिम्सन शार्ड का लेवल बढ़कर 7 हो गया है। बोल्डर स्मैश का लेवल 6-7 हो गया है। स्टोन बैरियर का स्तर बढ़कर 2 हो गया है। इन्फर्नो टेम्पेस्ट का लेवल 2 हो गया है। लाइटनिंग स्ट्राइक का स्तर 9-10 हो गया है। उसकी स्किल से होने वाले नुकसान को बढ़ा दिया गया था और अब उसकी बिजली की क्षमता को अपग्रेड किया जा सकता था। लाइटनिंग स्ट्राइक 10वें स्तर पर पहुंच गया है। इसे 10 कौशल अंकों का उपयोग करके लाइटनिंग बोल्ट में अपग्रेड किया जा सकता है। उसने इसे अपग्रेड करने के लिए अपने 10 स्किल पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। डिंग! आपने लाइटनिंग स्ट्राइक को लाइटनिंग बोल्ट में अपग्रेड करने के लिए 10 स्किल पॉइंट का उपयोग किया है। लाइटनिंग बोल्ट लेवल 1 लक्ष्य को 2000 अंक का नुकसान पहुंचाता है, प्लस लक्ष्य को 100% स्पिरिट प्रदान करता है, प्लस लक्ष्य को स्टन करने का 10% मौका, 200 मैना की खपत करता है, 5 सेकंड का कूलडाउन। अद्भुत! एलेक्स ने सिर हिलाया। उसके पास अब केवल 14 कौशल अंक थे, इसलिए उसे और अधिक कौशल अंक प्राप्त करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन अचानक जमीन हिल उठी और जंगल में एक जोरदार गर्जना गूंजी, जिससे पेड़ कांप उठे। कोहरा छटा और जंगल की गहराई से एक विशालकाय जीव निकलता हुआ दिखाई दिया। वह बड़ा बॉस था। विशैला दलदली बेसिलिस्क महाकाव्य। स्तर 40। HP 30,000। चेतावनी, इससे गंभीर जहर हो सकता है, इस पर जहर का एंटीडोट काम नहीं करेगा। विशैला दलदली बेसिलिस्क एक भयानक दृश्य था। उसका शरीर गहरे हरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था जो एक अस्वस्थ चमक के साथ झिलमिला रहे थे, और उसकी आंखें एक खतरनाक शिकारी तीव्रता से जल रही थीं। इसके नीचे की जमीन झुलसी हुई थी और जहरीले कीचड़ से ढकी हुई थी, जो इसकी घातक उपस्थिति का प्रमाण था। एलेक्स ने बॉस का तुरंत विश्लेषण किया और कहा, यह उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी, विशेषकर अमर राजा को हराने के बाद। कोई विचार? एलिस ने पूछा और हमले के लिए खुद को तैयार कर लिया। हाँ। एलेक्स ने अपने दोनों हाथों से अपनी लाठी पकड़ी और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। बाहर आओ, मेरे अमर प्राणियों। फिश! उन दोनों के सामने जमीन से 5 कंकाल निकले, जो खड़े होकर अपनी हड्डियों की तलवारें लहरा रहे थे। उस चीज से छुटकारा पाओ। कंकाल उसकी ओर दौड़ते हुए सिर हिलाने लगे। आखिरकार उन्हें जहर नहीं दिया जा सका, इसलिए वे एलेक्स और एलिस के लिए एकदम सही ढाल साबित हुए। अध्याय 52, बॉस को मारना, प्रतिभा उन्नयन, पागलों के संग का हमला। एलेक्स के कंकालों और विशैले दलदली बेसिलिस्क के बीच युद्ध पूरी ताकत से छिड़ गया। हालांकि कंकालों में एलेक्स की दुर्जय क्षमताओं का केवल 20% हिस्सा ही था, फिर भी वे उस विशालकाय प्राणी के सामने अडिग खड़े रहे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी हड्डियों की तलवारों को सटीकता से चलाया और बेसिलिस्क के मोटे, विषयुक्त शल्कों पर वार किया। विशैले दलदली बेसिलिस्क ने एक भयानक दहाड़ लगाई, जिससे जमीन कांप उठी और उसके चारों ओर जहरीली धुंध का एक गुबार फैल गया। धुंध एक घातक बादल की तरह हवा में छाई हुई थी, लेकिन कंकाल उससे अप्रभावित होकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जहर का मरे हुओं पर कोई असर नहीं होता था। बेसिलिस्क ने अपने विशैले दांत दिखाते हुए पहले कंकाल पर झपट्टा मारा, लेकिन एलेक्स तैयार था। उसने अपनी छड़ी उठाई और जल्दी से एक मंत्र बुदबुदाया। पत्थर की बाधा। कंकाल के पैरों के नीचे की जमीन फट गई, जिससे एक ठोस चट्टान की दीवार बन गई जिसने बेसिलिस्क के हमले के जोरदार प्रभाव को झेल लिया। वह प्राणी पीछे हट गया और निराशा में अपना सिर हिलाने लगा। कंकालों में से एक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी तलवार को एक चाप में घुमाया और वह बेसिलिस्क के खुले हुए हिस्से पर जा लगी। हालांकि इससे प्राणी के स्वास्थ्य पर मामूली असर पड़ा, लेकिन यह उसका ध्यान वापस मरे हुए हमलावरों की ओर खींचने के लिए काफी था। इसी बीच एलिस सुरक्षित दूरी पर खड़ी थी, उसके धनुष पर एक नया तीर लगा हुआ था। उसने राक्षस की चमकती आंखों पर निशाना साधा और गोली चला दी। तीर हवा में तेजी से गुजरा और बेसिलिस्क को जा लगा, जिससे वह सिहर उठा।
-1298। बेसिलिस्क के सिर के ऊपर क्षति सूचक तैर रहा था, जिससे यह साबित हो गया कि उसका निशाना कारगर था। लेकिन वह प्राणी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। बेसिलिस्क ने एक बार फिर दहाड़ मारी। इस बार उसने अपने मुंह से जहर की एक धारा निकाली जो जमीन पर फैल गई और किसी भी जैविक चीज के संपर्क में आते ही चटकने लगी। यह जहर किसी सामान्य खिलाड़ी के लिए मौत की सजा हो सकता था, लेकिन एलेक्स के कंकाल आगे बढ़ते रहे, उनकी हड्डियां जहरीले तरल पदार्थ से अछूती रहीं। एलेक्स ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई, फिर अपने सारे मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ग्रैंड फायरबॉल, क्रिम्सन शार्ड, लाइटनिंग बोल्ट, बोल्डर स्मैश, इन्फर्नो टेम्पेस्ट, -5737, -1700, -5737, -2700, -3924। बेसिलिस्क पहले से ही मृत्यु के कगार पर था। बोल्डर स्मैश देखकर बॉस दंग रह गया। दो कंकाल स्थिर बेसिलिस्क पर झपटे, उनकी हड्डियों की तलवारें चमक रही थीं क्योंकि वे उसके पैरों पर वार कर रहे थे। उनके हमले लगातार जारी थे, हर हमले से बेसिलिस्क की एचपी थोड़ी थोड़ी करके कम होती जा रही थी। लेकिन उस प्राणी ने पलटवार करते हुए अपनी विशाल पूंछ को एक बड़े चाप में घुमाया। टकरा जाना। पूंछ दो कंकालों से टकराई, जिससे वे एक भयानक आवाज के साथ पेड़ों पर जा गिरे। टक्कर लगते ही उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वे चूर चूर होकर धूल में मिल गए। 2 आउट, एलेक्स ने आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। लेकिन बचे हुए कंकाल आगे बढ़ते रहे। एलिस ने बेसिलिस्क के नरम पेट को निशाना बनाते हुए तीरों की एक और बौछार छोड़ी। हर गोली निशाने पर लगी और प्राणी दर्द से चीख उठा। -1212, -1078। बेसिलिस्क कमजोर हो रहा था, उसकी हरकतें धीमी होती जा रही थीं। उसने एक बार फिर झपट्टा मारा, लेकिन इस बार एलेक्स ने उसके हमले का अनुमान लगा लिया था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कंकालों ने उस पर फिर से हमला कर दिया। और इस तरह कंकालों के समन्वित हमले से एलेक्स द्वारा लाइटनिंग बोल्ट के एक और शॉट की सहायता से बेसिलिस्क जमीन पर गिर पड़ा और अंततः उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। डिंग! आपने विषैले जंगल के बॉस को हरा दिया है, आपको +500 अंक मिले। आपने विषैले दलदली बेसिलिस्क को मार गिराया, 1721 अनुभव अंक प्राप्त किए। इवेंट पॉइंट्स 1737/2250। ये कंकाल कितने मजबूत हैं, एलिस ने आश्चर्य से कहा, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हाँ, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। कंकालों ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। हालांकि उनकी शक्ति उसकी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा थी, फिर भी उन्होंने एक महाकाव्य बॉस को इतनी देर तक रोके रखा कि उसे और एलिस को असली नुकसान पहुंचाने का मौका मिल सके। प्रत्येक कंकाल को बुलाने में 100 माना खर्च होते थे, लेकिन एलेक्स के पास मौजूद 27,370 माना के विशाल भंडार के साथ वह बिना किसी चिंता के उन्हें बार बार बुला सकता था। उस लड़ाई का उनकी ऊर्जा भंडार पर नामात्र का ही असर पड़ा था। बॉस से कुछ जानकारी निकलवाओ। एक संकेत दिखाई दिया और एलेक्स घुटनों के बल बैठ गया। जहर के डर से उसने अपनी छोटी उंगली से बॉस को छुआ। डिंग! आपको विष प्रतिरोधक क्षमता नामक निष्क्रिय कौशल प्राप्त हुआ है। विवरण: आप किसी भी प्रकार के जहर का प्रतिरोध कर सकते हैं, चाहे वह निम्न, सामान्य, उच्च या अत्यधिक स्तर का हो। ओह! एलेक्स बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि अब से और भविष्य में भी जहर उस पर असर नहीं करेगा। फिर अगले कुछ घंटों में एलेक्स और एलिस जंगल में और गहराई तक चले गए और एलेक्स के मरे हुए साथियों की मदद से और भी राक्षसों को मार गिराया। एलेक्स ज्यादातर कंकालों को ही सारा भारी काम करने देने में संतुष्ट था, क्योंकि उसके मन में एक लक्ष्य था, अपनी अनडेड लॉर्ड प्रतिभा को उन्नत करना। डिंग! इवेंट पॉइंट्स 2340/2250। उन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक अंक हासिल कर लिए थे, लेकिन यह उनकी एकमात्र उपलब्धि नहीं थी। डिंग! ई-लेवल उन्नति कार्य: अपने मरे हुए सैनिकों से 100 राक्षसों को मरवाएं। 100/100। उन्नति पुरस्कार: प्रतिभा को रैंक ई में अपग्रेड किया गया। कंकालों ने ही यह काम किया था। जिस पल का वह इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार आ गया था। यह परिवर्तन तुरंत शुरू हो गया। एक गहरा, अशुभ सा आभा मंडल एलेक्स को घेर लेता है और अमर देवता की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित होने लगती है। जैसे जैसे कौशल विकसित होता गया, उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। अनडेड लॉर्ड टैलेंट को ई रैंक में अपग्रेड कर दिया गया है। यह बदलाव तत्काल हुआ। अब एलेक्स के पास 5 के बजाय 10 कंकालों को बुलाने की क्षमता थी। उन सभी के आंकड़े एक जैसे थे, सिवाय इसके कि अब उनके पास 5000 एचपी की भारी भरकम संख्या थी। डी-लेवल उन्नति कार्य: अपने मरे हुए सैनिकों के साथ 250 राक्षसों को हराए। 0/250। वाह! एलिस की आवाज धीमी पड़ गई जब उसने अपने सामने खड़े कंकालों की छोटी सी सेना को देखा। कंकाल पहले से भी अधिक भयावह दिख रहे थे। उनकी हड्डियों से बनी तलवारें एक गहरी, भयावह ऊर्जा से चमक रही थीं और उनकी हरकतें पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक थीं। इन लोगों के साथ बेसिलिस्क जैसे बॉस को हराना आसान होगा, एलिस ने अब भी विस्मय में डूबी हुई टिप्पणी की। हाँ, हम जीत गए, एलेक्स मुस्कुराया, उसकी आंखें संतुष्टि से चमक रही थी। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कोई रैंकिंग पुरस्कार नहीं था,
इसलिए एलेक्स को जल्दीबाजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे जो चाहिए था वह मिल चुका था और अब उसके द्वारा अर्जित अंकों को खर्च करने का समय था। उसने पॉइंट्स शॉप खोली और जल्दी से अपनी खरीदारी कर ली। आपने 1000 पॉइंट्स में एसएसएस रैंक का पेट सील कार्ड खरीदा है। आपने 1250 पॉइंट्स में 50 मैजिक क्रिस्टल खरीदे हैं। एलेक्स ने अपना सब कुछ खर्च कर दिया था, लेकिन यह इसके लायक था। अब उनके लिए यह कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका था। वह जल्दी से जंगल से निकल गया, लेकिन उस तरफ से नहीं जहां से वह आया था। जैसा कि पहले कहा गया था, विषाक्त जंगल के परे मानचित्र का एक और हिस्सा था। वहां करने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन जैसे ही वे जंगल के किनारे की ओर बढ़ने लगे और जाने की तैयारी करने लगे, एलेक्स को यह एहसास होता रहा कि कुछ गड़बड़ है। और फिर जैसे ही वे जहरीले कोहरे से बाहर निकलने वाले थे, अचानक उनके सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार प्रहार हुआ। -1। एलेक्स धीरे से मुड़ा और अपराधी को घूरने लगा। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जो विजयी मुस्कान के साथ सोच रहा था कि उसके वार से कम उसे बेहोश तो कर देना चाहिए था। लेकिन जैसे ही एलेक्स ने उसे पहचाना, उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। तुम? एलेक्स गुर्राया। वह व्यक्ति, डॉन, वहां लगभग 100 खिलाड़ियों से घिरा हुआ एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ खड़ा था। लेकिन जब उसने एलेक्स के बगल में एलिस को पूरी तरह से जीवित खड़ा देखा, तो उसकी मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। ये क्या? डॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। उसका सदमा स्पष्ट था क्योंकि वह हकलाते हुए बोला, कैसे? तुम कैसे जीवित हो? हैरान हो? एलेक्स ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सोचा था कि हत्या का तुम्हारा छोटा सा प्रयास सफल हो जाएगा, है ना? डॉन का चेहरा पीला पड़ गया। उस आदमी को कैसे पता चला? वह एलिस के साथ क्यों था? आखिर हो क्या रहा है? डॉन मैडमैन गिल्ड की नेता है जो वर्तमान में एक उभरता हुआ संगठन है। वह खेल में थोड़ा देर से शामिल हुआ था, लेकिन अपने परिवार की संपत्ति का उपयोग करके तेजी से खोए हुए समय की भरपाई कर रहा था। एलेक्स के पिछले जीवन में मैडमैन गिल्ड को भंग कर दिया गया था और वे ओवरलॉर्ड गिल्ड में शामिल हो गए थे और डैनियल और डॉन सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन अब एलेक्स इस बात को नजरअंदाज करने वाला नहीं था। उसका सब्र टूट चुका था। कंकाल, उसने लोहे जैसी कठोर आवाज में कहा, अपना शिकार करो। 10 कंकाल तेजी से आगे बढ़े और 100 मैडमैन गिल्ड खिलाड़ियों से सीधे भिड़ गए। युद्ध क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। एलिस ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि कैसे एलेक्स के कंकाल उनकी सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि एलेक्स खुद स्थिर खड़ा था, केवल जरूरत पड़ने पर ही स्टोन बैरियर का प्रयोग कर रहा था और इस नरसंहार को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। -346, -271। यह काम नहीं कर रहा है, डॉन के गिल्ड के किसी सदस्य ने चीखते हुए कहा और बाधा को तोड़ने की बेताब कोशिश की। लेकिन यह व्यर्थ था। कुछ ही पलों में पागलों का गिरोह महज एक स्मृति बनकर रह गया। उनमें से प्रत्येक नीली रोशनी में चमका और फिर गायब हो गया। डॉन अकेला खड़ा था और अविश्वास से देख रहा था कि उसके आदमियों को मार गिराया जा रहा है, जिनमें सहनीता लुकास और सातो भी शामिल थे। एलेक्स उस आदमी के पास पहुंचा, उसकी आंखों में आग सी दौड़ रही थी। अपनी औकात जान लो, घटिया इंसान, और इस खेल को छोड़ दो, इससे पहले कि मुझ पर अभी भी दया बाकी हो। डॉन मुस्कुराया, उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। मैं तुम्हें कोशिश करते हुए देखना चाहूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एलेक्स के कंकाल उसके करीब आ गए और अंतिम प्रहार कर दिए। डॉन की सेहत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। -533, -533, -533। क्या तुम ठीक हो? एलिस ने कोमल स्वर में पूछा, यह देखकर कि एलेक्स कितनी शांत हो गई थी। हाँ, मैं ठीक हूं, एलेक्स ने अपना गुस्सा झटकते हुए जवाब दिया। चलो चलते हैं। उन्होंने मिलकर जंगल छोड़ दिया, घात लगाकर बैठे हमलावरों से निपट लिया और एलेक्स आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो गया। आप विषैले जंगल से बाहर निकल चुके हैं। अब सामने फैले विशाल खुले मैदान में आखिरकार वह समय आ गया था जब एलेक्स जिस अंडे का इंतजार कर रहा था, उसे सेया जा सके। अध्याय 53, अंडा से बच्चे का निकलना, एसएसएस आदिम छाया ड्रैगन। एलेक्स और एलिस विषैले जंगल के दूसरी तरफ निकले और उन्हें ताजगी का एहसास हुआ क्योंकि वे सचमुच की हवा में सांस ले सकते थे। एलेक्स को हाल ही में प्राप्त हुई विष प्रतिरोधक क्षमता की निष्क्रिय क्षमता के कारण उसे जंगल के विषैले प्रभावों से बचाव के लिए अब विषनाशक दवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अब घास के एक विशाल मैदान में खड़े थे और दूरी पर एक शहर की रूपरेखा दिखाई देने लगी। यह बेल सिटी है, एलेक्स ने लेवल 2 शहर को पहचानते हुए कहा। यह विश्व संघ का स्थान भी था और यहीं पर दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। यह एक ऐसी जगह थी जिसे वह अपने पिछले जीवन से अच्छी तरह जानता था, क्योंकि बाद में उसे बार बार वहां वापस आने की आवश्यकता होगी। जैसे ही यह घटना समाप्त होगी, जंगल की जहरीली धुंध गायब हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सभी मजबूत खिलाड़ी मानचित्र के इस क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। जैसे ही दोनों ने नए परिदृश्य को समझा, एलेक्स का नक्शा स्वचालित रूप से अपडेट हो गया, जिसमें नए स्थान और दर्शनीय स्थल चिन्हित हो गए जहां वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जा सकता था। हालांकि इसका अधिकांश भाग अभी भी धुंधला दिखाई दे रहा था। 1.4% कार्य पूर्ण हो गया।
इन सब के बाद 2% से भी कम, एलेक्स ने सोचा, यह महसूस करते हुए कि खेल की दुनिया वास्तव में कितनी विशाल थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। डिंग, डिंग, डिंग। सूचनाओं की एक श्रृंखला हवा में गूंज उठी। वैश्विक घोषणा, खिलाड़ी, फेट ब्रेकर और स्टार पिलो टॉक्सिक फॉरेस्ट के बाद मानचित्र के दूसरे भाग में प्रवेश करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्हें 5 प्रतिष्ठा अंक दिए गए हैं। वैश्विक घोषणा, वैश्विक घोषणा। एलिस की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ये हम हैं, वह उछलते हुए बोली। एलेक्स ने सिर हिलाया, हालांकि उसका ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित था। उपलब्ध रैंक पेट सील कार्ड, 50 मैजिक क्रिस्टल। उसने लड़ाई के दौरान प्रदर्शित शैडो पेट के अंडे को भी खोलकर एक दूसरे के ठीक बगल में रख दिया। ठीक है। उसने अपने पिछले जन्म में एक अंडा सेया था, लेकिन वह एक निम्न स्तर का राक्षस था जिसने उसकी कोई मदद भी नहीं की। कुछ समय बाद उसने इसे जाने देने का कठिन निर्णय लिया, क्योंकि इससे अधिक शक्तिशाली राक्षसों से लड़ने के लिए इसे अपने पास रखना उचित नहीं था। किसी जानवर की रैंकिंग का मतलब न केवल उसकी क्षमता होता था, बल्कि जाहिर तौर पर उसकी शक्ति भी होती थी। एफ रैंक का एक जीव, भले ही वह लेवल 100 का हो, उसी लेवल के राक्षसों के खिलाफ संघर्ष करेगा। दूसरी ओर, एक एसएसएस स्तर 50 का पालतू जानवर समान स्तर के या उससे भी उच्च स्तर के राक्षसों को आसानी से हरा सकता है। यह तय करते हुए कि अब समय आ गया है, उसने एसएसएस रैंक पेट सील कार्ड को अंडे की ओर स्वाइप किया, जिससे सील मुक्त हो गई। आपने अपने स्तर के शैडो पेट अंडे पर रैंक पेट सील कार्ड का उपयोग किया है। सिस्टम के संदेश उसकी आंखों के सामने झिलमिला रहे थे। अंडे से बच्चे निकलने की प्रक्रिया हर पालतू जानवर में पूरी तरह से अलग होती है, लेकिन आमतौर पर बच्चे को बाहर आने में बस समय लगता है। या कम से कम एलेक्स को यही लगता था, क्योंकि जैसे ही वह पैनल गायब हुआ, दूसरा पैनल उसे चौंकाते हुए आ गया। अंडे से बच्चे निकलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके बाद अंडा हल्का हल्का चमकने लगा। फिर वह अचानक पैनल से गायब हो गया और एलेक्स के हाथों में प्रकट हुआ। खोल गर्म था, जीवन से स्पंदित हो रहा था। एलेक्स पीछे हट गया और अंडे को जमीन पर रख दिया। खोल की सतह पर दरारें पड़ने लगीं, पहले तो छोटी थीं लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ बड़ी होती गईं। उसके टूटने की आवाज खाली मैदान में गूंज उठी। फिश। अंडा फट गया और उसमें से काली ऊर्जा हर दिशा में फैल गई। एक धुंधली आकृति मलबे से निकली। पहले तो यह समझना मुश्किल था कि यह क्या है, लेकिन फिर धुआं छंट गया और एलेक्स ने उसे देख लिया। एक अजगर। कोई साधारण अजगर नहीं, बल्कि एक विशाल, चिकना प्राणी जिसकी खाल रात की तरह काली थी और आंखें भयंकर लाल रंग से चमक रही थीं। आपने स्तर का आदिम छाया ड्रैगन को जन्म दिया है। एलेक्स के सामने अजगर खड़ा था, उसकी उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। एक गेम होने के बावजूद यह बहुत ही वास्तविक और प्रभावशाली लगा। हे भगवान! एलेक्स ने सहज रूप से पीछे हटते हुए बुदबुदाया। यह कोई साधारण पालतू जानवर नहीं था। यह एक आदिम ड्रैगन था, जो खेल के 10 सबसे शक्तिशाली ड्रैगनों में से एक है। पालतू जानवरों के बारे में एक बात एलेक्स बताना भूल गया। पालतू जानवर का पद जितना ऊंचा होगा, उसे वश में करना और अपनी बात मनवाना उतना ही मुश्किल होगा। क्योंकि, हाँ, अगर आप किसी पालतू जानवर के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या वह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो वह वास्तव में भाग सकता है। और एलेक्स के सामने एक ऐसा राक्षस था जिसे वश में करना लगभग असंभव था। ड्रैगन की आंखों ने आसपास के वातावरण का जायजा लिया और फिर एलेक्स पर टिक गई। तुम? अजगर ने गहरी और प्राचीन आवाज में कहा। तुम ही हो जिसने मुझे बुलाया है? एलेक्स ने घूंट भरा। उसे पता था कि यह बहुत बुरा है। सचमुच बहुत बुरा। इस स्तर का ड्रैगन महज एक पालतू जानवर नहीं था जिसे कुछ आदेशों से वश में किया जा सके। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह विद्रोह कर सकता है, या इससे भी बुरा, उसे मार सकता है। तुम्हें मुझे, आदिम ड्रैगनों के एक सदस्य को, बुलाने की हिम्मत कैसे हुई, तुच्छ मनुष्य? ड्रैगन गुर्राया और आगे बढ़ा। उसका विशाल शरीर एलेक्स के ऊपर एक परछाई की तरह मंडरा रहा था। ओह! एलेक्स पीछे हट गया और अपनी अगली चाल सोचने की कोशिश करने लगा। वह इस पालतू जानवर को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक संसाधन लेकर आया था, लेकिन चीजें पहले से ही योजना के विपरीत जा रही थीं। मैं, एक आदिम अजगर, जिसे तुम्हारे जैसे कमजोर ने जन्म दिया है, अजगर की आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। मुझे हंसाना बंद करो। एलेक्स ने तुरंत अपने विकल्पों का आकलन किया। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो अजगर उसे मार डालेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो उसे ड्रैगन लोक में निर्वासित कर दिया जाएगा, जो कि उसके वर्तमान स्तर के किसी व्यक्ति के लिए मूल रूप से मृत्युदंड के समान है। आखिरकार, यह टियर 8 का इलाका था। लेकिन एलेक्स पूरी तरह से अप्रस्तुत नहीं था। उसने अपने सामान में हाथ डालकर जादुई क्रिस्टलों का वो ढेर निकाला जो उसने बचाकर रखा था। उम्मीद है ये काम करेगा, उसने बुदबुदाया। सिंथेसिस, एलेक्स ने पुकारा। 50 मैजिक क्रिस्टल, एस लेवल मैजिक क्रिस्टल। क्रिस्टल आपस में मिलकर एक विशाल, चमकदार रत्न बन गए जो अपार शक्ति से जगमगा रहा था। यह एस लेवल का जादुई क्रिस्टल था, लेकिन एलेक्स जानता था कि यह काफी नहीं होगा। इसलिए उसने एक और सुविधा सक्रिय कर दी। संभावित निष्कर्षण। क्रिस्टल चमक उठा और उसमें ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित हुआ।
रत्न का रूप बदल गया, उसका रंग गहरा होकर एक चमकदार, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में तब्दील हो गया। आपने एस लेवल मैजिक क्रिस्टल को उन्नत कर लिया है। आपको एक नया जादुई क्रिस्टल प्राप्त हुआ है, मैक्स आउट मैजिक क्रिस्टल। विवरण: यदि किसी पालतू जानवर को दिया जाए तो यह उनकी शक्ति के साथ साथ आपके प्रति उनकी वफादारी को भी बहुत बढ़ा देता है। यही वह मौका था, जादुई क्रिस्टल का सबसे दुर्लभ स्तर और अजगर को वश में करने का उसका एकमात्र अवसर। अजगर ने अपना मुंह खोला, उसके जबड़ों के बीच से काली लपटें निकलने लगीं। अलविदा, इंसान, उसने व्यंग्य करते हुए कहा और एलेक्स को वहीं जलाकर राख करने की तैयारी करने लगा। रुको, लेकिन एलेक्स चिल्लाया, क्रिस्टल को हवा में उठाते हुए और उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरे पास है। एलेक्स के हाथ में क्रिस्टल को देखते ही अजगर की ज्वालाएं झिलमिला उठीं और फिर उसके गले में ही बुझ गईं। ओह! ड्रैगन की आंखें जिज्ञासा से सिकुड़ गईं। एक पूर्ण विकसित जादुई क्रिस्टल। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। यहां तक कि आदिम ड्रैगन के बीच भी यह क्रिस्टल एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान खजाना था, एक ऐसी चीज जो उनके बीच शक्ति संतुलन को बदल सकती थी। मैं यहां बिना तैयारी के नहीं आया हूं, एलेक्स ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा पालतू बनना होगा। ड्रैगन काफी देर तक चुपचाप एलेक्स को देखता रहा। फिर वह हंसने लगा। एक गहरी, गूंजती हुई हंसी जिसने उनके नीचे की जमीन को हिला दिया। क्या तुम्हें सच में लगा था कि यह काम करेगा? ड्रैगन ने ताना मारा। वह और करीब आया, उसके पंजे चमक रहे थे। मैं तुम्हें ड्रैगन लोक में निर्वासित कर दूंगा और बाकी लोग उस क्रिस्टल के लिए लड़ेंगे। तुम्हें इस बात का पछतावा करने के लिए भी जीवित रहने का समय नहीं मिलेगा। एलेक्स का दिल जोर से धड़क रहा था। यह था जिस पल का उसे डर था, वही आ गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही अजगर हमला करने वाला था, एलेक्स के पीछे एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। फिश! वह अमर राजा था। अजगर थोड़ी देर रुका, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। अल्फॉक्स! अमर राजा ने शांत भाव से अजगर को नाम से पुकारते हुए कहा। छायादार ड्रैगन, अल्फॉक्स ने कुछ पल उस मरे हुए आकृति को घूरने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो वही पुराना अमर राजा है। तुम यहां क्यों आए हो? कुछ नहीं, लेकिन अगर आप इस इंसान को तुरंत मौत की सजा न दें तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे मुझ पर भी असर पड़ेगा। मरे हुए राजा ने आह भरी, क्योंकि उसे अपनी नींद से जागना पड़ रहा था, जो उसे परेशान कर रहा था। दिलचस्प, एलेक्स को दोबारा देखते हुए अल्फॉक्स की आवाज धीमी हो गई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली सहयोगी है। एलेक्स ने हैरानी से पलकें झपकाईं। अमर राजा को इस अजगर के बारे में कैसे पता चला? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आखिर चल क्या रहा था? अल्फॉक्स, तुम्हें अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए, अमर राजा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। यह मेरी सुरक्षा में है। अजगर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, स्पष्ट रूप से वह नाखुश था। लेकिन कुछ देर बाद वह थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, बहुत अच्छा। एलेक्स ने राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वह ड्रैगन क्षेत्र के अंदर बार बार पैदा होने और मरने के एक अंतहीन चक्र में फंसने से कितना बाल बचा था। तुम भाग्यशाली हो, इंसान, अल्फॉक्स ने एलेक्स की ओर देखते हुए कहा। तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी है और फिलहाल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इसके साथ ही छायादार अजगर ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और एलेक्स को अपना स्वामी मान लिया, कम से कम अभी के लिए। मैं देखूंगा कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। अल्फॉक्स जैसा शक्तिशाली पालतू जानवर जब चाहे मालिक पालतू जानवर का बंधन तोड़ सकता था, जिसका मतलब था कि उसे इससे कुछ भी खोना नहीं था। और इसका मतलब सिर्फ एक ही बात थी। डिंग! आपने स्तर के आदिम छाया ड्रैगन को वश में कर लिया है। नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आते ही एलेक्स अविश्वास से देखता रह गया। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह किसी न किसी तरह से इसे पूरा करने में कामयाब हो गया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अगर अल्फॉक्स को कभी धोखा या दुर्व्यवहार का एहसास होता, तो वह आसानी से एलेक्स के खिलाफ हो सकता था। लेकिन फिलहाल वह ड्रैगन उसी का था। अध्याय 54, मैजिक क्रिस्टल की अधिकतम क्षमता। कृपया अपने पालतू जानवर के लिए एक नाम चुनें। एलेक्स के सामने एक पैनल खुल गया, जिसमें एक वर्चुअल कीबोर्ड प्रदर्शित था, ताकि वह अपने नवजात ड्रैगन के लिए एक नाम चुन सके। लेकिन इससे पहले कि वह टाइप करना शुरू कर पाता, नाम अपने आप भर गया। अल्फॉक्स! इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है, एलेक्स ने भौहें चढ़ाते हुए अजगर की ओर देखा। नहीं, छाया ड्रैगन, अल्फॉक्स ने घमंड और मनोरंजन के मिश्रण के साथ मुस्कुराते हुए कहा। शायद नहीं, एलेक्स ने आंखें घुमाते हुए बुदबुदाया। अल्फॉक्स ने अपनी निगाहें एलेक्स के ऊपर मौजूद विशाल कंकाल पर टिका दीं, लेकिन खैर, तुमने उस मरे हुए राजा को कैसे पकड़ा? मैंने उसे हरा दिया, एलेक्स ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम उसे हरा ही नहीं सकते, वह तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह सच है, अमर राजा ने चिड़चिड़ेपन से भरी आवाज में कहा। अमर स्वामी ने मुझे कमजोर कर दिया है। मैं अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन तब तक मैं इस इंसान से बंधा हुआ हूं। अल्फॉक्स ने एक गहरी, गड़गड़ाहट भरी हंसी हंसी जो खुले आसमान में गूंज उठी। महानतम का क्या हाल हो गया? एक कमजोर से अनुबंध में बंधे हुए, उसने दयाभाव से मानो अमर राजा की ओर देखा।
सोचो, कभी हम प्रतिद्वंद्वी थे। कितना शर्मनाक है। अपनी सांसें बचाओ, अमर राजा कराहते हुए बोला, मुझे फालतू की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने काम में लग जाऊंगा। इसके साथ ही वह काले धुएं के बादल में विलीन हो गया और एलेक्स के अनुबंध क्षेत्र में वापस गायब हो गया। एलेक्स अभी भी असमंजस में था, लेकिन ऐसा लगता है कि अनडेड किंग और अल्फॉक्स एक दूसरे को कहीं से जानते थे। इससे उसकी जान बच गई और इसी की बदौलत अल्फॉक्स उसका पालतू जानवर बनने के लिए तैयार हो गया। अल्फॉक्स घमंडी था और उसका अहंकार बहुत अधिक था, इसलिए जाहिर है कि वह आदेशों को नहीं सुनता था, लेकिन कम से कम वह राक्षसों और खिलाड़ियों का ख्याल रखता था। लो, एलेक्स ने शैडो ड्रैगन के सामने पूरी तरह से सुसज्जित मैजिक क्रिस्टल को उठाया। अच्छा, अजगर की आंखें पहचान की चमक से दमक उठीं और बिना किसी झिझक के वह आगे बढ़ा और क्रिस्टल को काट लिया। वह उसके विशाल जबड़ों में पल भर में चकनाचूर हो गया, जिससे ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह निकला जो उसके शरीर के चारों ओर काली लपटों की तरह घूमता रहा। आपके साथ ही अल्फॉक्स ने एक मैक्स्ड आउट मैजिक क्रिस्टल का सेवन किया है और अपनी आदिम शक्तियों का 20% पुनः प्राप्त कर लिया है। प्राइमोडियल ड्रैगन लगभग 8वें स्तर पर हैं, यानी लेवल 1000 पर, इसलिए अभी अल्फॉक्स एक टियर 4 पालतू जानवर बन गया है, जो जल्द ही टियर 5 में पहुंच जाएगा। ध्यान रहे कि टियर 3 का मतलब लेवल 60, टियर 4 का मतलब लेवल 100 और टियर 5 का मतलब लेवल 250 है। अल्फॉक्स ने संतुष्टि भरी गुर्राहट निकाली, उसकी खाल नई ऊर्जा से जगमगा उठी। यद्यपि उसका जन्म अभी अभी हुआ था, फिर भी उसमें एक आदिम ड्रैगन की शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह आसानी से एलेक्स को हरा सकता था। अच्छा, मुझे शक्ति का एहसास हो रहा है, तुम्हारा यह कार्य सराहनीय है, मनुष्य, अल्फॉक्स हंसा, अब जब मैं अपनी पूरी शक्ति पुनः प्राप्त कर लूंगा तो ये अन्य ड्रैगन मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि 10 आदिम ड्रैगन में से अल्फॉक्स ही एकमात्र ऐसा था जो पालतू अंडे के अंदर पाया गया। पालतू जानवरों का पैनल, एलेक्स ने फुसफुसाते हुए कहा। नाम अल्फॉक्स। प्रकार आदिम छाया ड्रैगन। रैंक टियर 4। मास्टर फेट ब्रेकर। कौशल शैडो फ्लेम्स स्ट्राइक फ्लाई। विवरण यूनिवर्सल डिसेंट में 10 आदिम ड्रैगनों में से एक, सबसे शक्तिशाली ड्रैगन, जिसे वश में करना लगभग असंभव है। खिलाड़ियों की तरह ही पालतू जानवर भी लेवल बढ़ाकर और नए कौशल हासिल करके मजबूत हो सकते हैं। लेकिन खिलाड़ियों के विपरीत पालतू जानवर अक्सर राक्षसों को हराने के बजाय प्रकृति के लिए वस्तुओं या घटनाओं पर निर्भर रहते थे, क्योंकि आप उनका वास्तविक स्तर नहीं देख सकते थे, केवल उनकी स्टार रैंकिंग देख सकते थे। दिलचस्प, अल्फॉक्स हंसा, मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफी है। अपनी नई शक्तियों के साथ अल्फॉक्स अब आधिकारिक तौर पर एक 4 स्टार या चौथे स्तर का पालतू जानवर बन गया था। यह रैंकिंग मनुष्यों की तरह ही काम करती है। लेवल 10 1 स्टार, लेवल 35 2 स्टार, लेवल 60 3 स्टार, लेवल 100 4 स्टार, लेवल 250 5 स्टार और इसी तरह आगे भी। आप इन्हें टियर 1, टियर 2, टियर 3 आदि के रूप में भी संदर्भित कर सकते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता, लोगों को उनकी स्टार रैंकिंग के आधार पर संबोधित किया जाने लगता। इस तरह से यह जानना आसान हो गया कि आपको किससे लड़ना चाहिए और किससे नहीं। शानदार, फेट ब्रेकर, एलेक्स का पैनल देखकर अल्फॉक्स हंस पड़ा, और हाँ, वह ऐसा कर सकता था। एलेक्स, उसके बगल में खड़ी एलिस बोली, क्या तुमने इसे वश में कर लिया? एलेक्स ने अपनी ठुड्डी खुजाई, शायद आप ऐसा कह सकते हैं। अगर वह शैडो ड्रैगन को अपने पास रखना चाहता है, तो उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। इसके वहां रुकने का एकमात्र कारण यह था कि वह दिलचस्प लग रहा था, साथ ही यह तथ्य भी था कि अमर राजा, जिसे वह जानता हुआ प्रतीत होता था, उसके साथ था। तो तुम्हारा उस अमर राजा से क्या लेना देना है? एलेक्स ने पूछा। अल्फॉक्स मुस्कुराया। हम दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है। हमने प्राचीन युद्धों में कई लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं उस समय उसे खत्म कर सकता था, लेकिन हालात ने उसे बचा लिया। वह खुशकिस्मत है कि अभी मेरा मन पुरानी बातें याद करने का नहीं है। उसकी निगाहें क्षितिज की ओर घूम गईं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम किसी और चीज में रुचि रखते हो, इंसान। अल्फॉक्स की निगाहें एलेक्स के सामान पर टिकी हुई थीं, जहां अनडेड लैंड सीक्रेट एरिया टोकन रखा हुआ था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास वह टोकन है, अल्फॉक्स ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वह टोकन तुम्हें मरे हुओं के राजा की जन्मभूमि में प्रवेश देता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि वह वापस आए और देखे कि उसके पुराने राज्य का क्या हाल हो गया है? अनडेड लैंड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मरे हुओं की भूमि थी, और यह 4 स्टार से 5 स्टार क्षेत्र था, जिसका अर्थ है कि केवल 100 से 250 स्तर के व्यक्ति ही इसमें प्रवेश कर सकते थे। एलेक्स ने भौहें चढ़ा ली। अमर भूमि? वह तो चौथे से 5वें स्तर का इलाका है। मैं तो अभी सिर्फ 33वें स्तर पर हूं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। छायादार ड्रैगन ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारा स्तर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम जा रहे हैं। फिश। इससे पहले कि एलेक्स और कुछ कह पाता, अल्फॉक्स ने अपने पंख ऊंचे उठाए और बिना किसी चेतावनी के आसमान में उड़ गया। उसके पंजे एलेक्स के कवच के पिछले हिस्से को जकड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में वे आसमान की ऊंचाइयों से बहुत ऊपर उड़ रहे थे। अरे, तुम क्या कर रहे हो? एलेक्स चिल्लाया, हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी।
तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, अल्फॉक्स ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। मुझे दिखाओ कि तुम मेरे स्वामी बनने के योग्य हो। एलेक्स ने घबराकर एलिस को संदेश भेजा, जो पीछे छूट गई थी। स्टार पिलो, आखिर हुआ क्या? फेट ब्रेकर, ड्रैगन मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन मेरी चिंता मत करो, मैं आखिरकार वापस आऊंगा। स्टार पिलो, ओह ठीक है, मुझे लगता है कि मैं लॉग ऑफ कर देता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे एक संदेश भेजा है। फेट ब्रेकर, ठीक है, मजे करो, मुझे यकीन है कि मैं भी मजे करूंगा। चैट बंद करते हुए एलेक्स ने नीचे के नज़ारे पर ध्यान केंद्रित किया। हरे भरे घास के मैदान एक अंधेरे और विकृत परिदृश्य में तब्दील हो गए थे। ऊपर का आकाश भयावह बादलों से भरा हुआ था और एक ठंडी, डरावनी हवा पूरे इलाके में बह रही थी। यह स्पष्ट रूप से वह जगह नहीं थी जहां एलेक्स घूमने के लिए तैयार था। ऐसा लगा मानो अनंत काल तक 20 मिनट उड़ान भरने के बाद आखिरकार अल्फॉक्स नीचे उतरा। एलेक्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि ऊपर से दिखने वाला नजारा वाकई प्रभावशाली था। उसकी इच्छा थी कि वह अजगर की पीठ पर सवारी करे, न कि उसके नीचे। और हम पहुंच गए हैं। नीचे एक घना काला कोहरा छाया हुआ था, जो अपने भीतर की हर चीज को छिपा रहा था। विश्व मानचित्र सूचना। आपने अमर भूमि की खोज कर ली है। इसमें प्रवेश करने के लिए एक टोकन का उपयोग करें। मजे करो, मास्टर, एफॉक्स ने एलेक्स को छोड़ते हुए उसका मजाक उड़ाया, जिसके परिणामस्वरूप वह तेजी से धुंध की ओर गिरने लगा। अल्फॉक्स, तुम पर लानत है, एलेक्स चिल्लाया, लेकिन छाया ड्रैगन ने उसकी बात नहीं सुनी। ठीक अनडेड किंग की तरह पालतू जानवरों के भी मेजबान के अंदर निजी स्थान होते हैं, और उन स्थानों को अपग्रेड करना आपके सबसे शक्तिशाली पालतू जानवरों को नियंत्रण में रखने का एक आवश्यक तरीका है। अल्फॉक्स तुरंत उस स्थान के भीतर समा गया। वापस आओ। आपने शैडो ड्रैगन पेट स्पेस के अंदर से अल्फॉक्स को बुलाया है। अल्फॉक्स ने आपकी कॉल अस्वीकार कर दी है। लानत है। उसके चारों ओर धुंध छाई हुई थी और जमीन पर गिरने से ठीक पहले एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। अनडेड लैंड सीक्रेट एरिया टोकन का पता चल गया है, स्वचालित रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। आपने मानचित्र में एक नया क्षेत्र खोजा है, मरे हुओं की भूमि। स्तर 100 से 250 क्षेत्र। आपको कामयाबी मिले। फिश। वह कोहरे से होकर गुजरा और अब उसके विश्व मानचित्र पर अमर भूमि का स्थान अंकित हो गया था। टकरा जाना। वह जमीन पर बुरी तरह गिरा। -2371। लेकिन सौभाग्य से इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वह मरा नहीं, इसका श्रेय उसके सुपीरियर अवेकन सेट को जाता है। और अब वह अनडेड लैंड के शुरुआती क्षेत्र में था। धिक्कार है। उसने कुछ समय तक यहां आने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि लेवल 33 के खिलाड़ी के लिए इस क्षेत्र को पार करना असंभव था, लेकिन वह यहां आ गया था। कम से कम यह ड्रैगन लोक से तो बेहतर है। और हां, एलेक्स के घबराने का कारण यह था कि जब आप मानचित्र पर मौजूद किसी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जैसे कि ड्रैगन क्षेत्र, अगाध खाई या उस मामले में अमर भूमि, फिर आपका स्पॉन पॉइंट तुरंत यहीं रीसेट हो जाता है। प्रारंभ बिंदु निर्धारित। इसका मतलब यह है कि अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो वह वापस यही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि अनडेड लैंड एक उन्नत क्षेत्र है, इसलिए मृत्यु से आपके स्तर कम नहीं होंगे और आपको जबरदस्ती लॉग ऑफ नहीं किया जाएगा। वह यही फंस गया था। वह कराहते हुए उठा और अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करने लगा। चारों ओर अंधकार में बंजर भूमि फैली हुई थी। जमीन फटी हुई और बंजर थी और अजीबोगरीब कंकालनुमा पेड़ पूरे परिदृश्य में बिखरे हुए थे। दूर से एक विशालकाय किला दिखाई दे रहा था, निस्संदेह वह अमर लोगों का किला था। यह नए अमर स्वामी का घर था। अध्याय 55, मृतकों की भूमि, द्वार। एलेक्स खड़ा हो गया और अपने कवच से धूल झाड़ी। उसके सामने स्पॉन पॉइंट रीसेट होने की सूचना चमक उठी और उसने मुंह बना लिया। वह इसका मतलब अच्छी तरह जानता था। वह अमर भूमि में तब तक फंसा रहेगा जब तक कि या तो उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिल जाए या वह किसी तरह इतना लंबा समय तक जीवित न रह सके कि अपना स्तर बढ़ाकर भाग सके। बाद वाला काम 33वें स्तर पर लगभग असंभव लग रहा था। दूर क्षितिज पर विशालकाय अनडेड कैसल मंडरा रहा था। एक अंधेरा किला भयावह आकाश के सामने एक परछाई की तरह दिख रहा था। यह वह स्थान था जहां वर्तमान अमर स्वामी निवास करता था। एलेक्स को यह आभास था कि वह स्थान अंततः उसकी मंजिल होगा, लेकिन उसका अभी वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। कम से कम बिना योजना के तो नहीं। बहुत बढ़िया। बस बहुत बढ़िया, एलेक्स ने मन ही मन बुदबुदाया। उस मनहूस अजगर की वजह से ही सब कुछ हुआ। अपनी निराशा के बावजूद एलेक्स जानता था कि वास्तव में अल्फॉक्स दोषी नहीं था। ड्रैगन शक्तिशाली तो था, लेकिन अप्रत्याशित और अनियंत्रित भी था। यह अपने आप में एक चमत्कार था कि आग ने उसे तुरंत जलाकर राख नहीं कर दिया। उसने अपना पालतू जानवरों का पैनल एक बार फिर खोला और पालतू जानवर के नीचे प्रदर्शित नाम को घूरकर देखा। नाम अल्फॉक्स। मास्टर फेट ब्रेकर। विडंबना लगभग स्पष्ट थी। एलेक्स ने कड़वी हंसी हंसते हुए पैनल बंद कर दिया। वह शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं कर सकता था। अगर उसे यहां जीवित रहना था तो उसे जल्दी और सावधानीपूर्वक कार्रवाई करनी होगी।
उसका पहला उद्देश्य स्पष्ट था, इलाके की जासूसी करना, मारे जाने से बचना और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना किसी तरह से लेवल बढ़ाने का तरीका खोजना। ऐसी जगह पर जहां उसके वर्तमान स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली मरे हुए राक्षस मौजूद हों, वहां यह कहना आसान है, करना मुश्किल। चलने का समय आ गया है। एक झटके में एलेक्स ने अपने अमर कंकालों को बुला लिया। जमीन से 10 कंकालनुमा आकृतियां निकलीं, उनकी हड्डियों से बनी आकृतियां ऊर्जा से चटक रही थी। इस इलाके में मौजूद हर राक्षस चौथे स्तर का अनडेड है, इसलिए पहले स्तर के एलेक्स के लिए उन्हें हराने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। डिंग। अमर कंकाल अपनी मातृभूमि में हैं, इसलिए उनकी शक्ति दोगुनी हो गई है। गंभीर स्थिति के बावजूद एलेक्स मुस्कुराया। अब उसके कंकालों को उसके आंकड़ों का 20% के बजाय 40% हिस्सा मिलता था, जिससे वे अधिक उपयोगी हो गए थे। फिर भी, उनकी इस शक्ति के बावजूद भी, इस शापित भूमि के राक्षसों के खिलाफ यह पर्याप्त नहीं होगा। सौभाग्य से, टियर 2 लेवल अब 35वें लेवल पर हुआ, जिसका मतलब है कि एलेक्स को इसे प्राप्त करने से पहले केवल 2 और लेवल की आवश्यकता थी। उसने गहरी सांस ली और चलना शुरू कर दिया, उसकी हड्डियां उसके सामने एक सुरक्षात्मक रेखा बना रही थी। वह इलाका बंजर और उजाड़ था, एक बंजर भूमि जो दूर स्थित विशाल महल की ओर फैली हुई थी। वहां कुछ भी जीवित नहीं था, हवा की आवाज भी नहीं, बस सन्नाटा और हर चीज पर व्याप्त भय का भार। जैसे जैसे एलेक्स आगे बढ़ता गया, महल की भव्य आकृति और भी बड़ी होती गई। इसकी विशेषताएं और अधिक स्पष्ट हो गईं, नुकीले टावर, काली पत्थर की दीवारें और इसके द्वारों के परे किसी भयावह चीज की धुंधली सी चमक। वह जानता था कि असली खतरा तो अभी शुरू ही हुआ है। आखिरकार, घंटों के बाद, एलेक्स महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर 2 विशालकाय कंकाल रक्षक पहरा दे रहे थे, जिनकी ऊंचाई कम से कम 10 मीटर थी, उनके कवच प्राचीन और जर्जर थे लेकिन फिर भी प्रभावशाली थे। कंकाल रक्षक, स्तर 150। 700 HP। एलेक्स ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। ये लोग उसकी पहुंच से बहुत बाहर थे। अगर वह इस पर जादू करने की कोशिश भी करता, तो भी इससे एक से भी कम क्षति होती, ठीक वैसे ही जैसे एल्ड्रिच के खिलाफ हुआ था। लेकिन एलेक्स कुछ नहीं कर सकता था। एक स्तर के खिलाड़ी का मुकाबला स्तर 4 के दिग्गज खिलाड़ी से कराना ऐसा था जैसे किसी पिटबुल कुत्ते को एक छोटे बच्चे के सामने खड़ा कर देना। जैसे ही वह पास पहुंचा, दोनों रक्षक आगे बढ़े और उनकी विशाल तलवारें जमीन से रगड़ खाती हुई गुजरी। उनमें से एक ने गरजते हुए कहा, अपना मकसद बताओ, इंसान, वरना तुम हमारी तलवारों के वार झेलोगे। विशालकाय मरे हुए रक्षक, जिन्होंने कवच का पूरा सेट पहन रखा था जिससे उनका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था, एलेक्स के पास आने पर बोलने लगे। एलेक्स हिचकिचाया। उसने इतना आगे तक नहीं सोचा था। ओह, मैं अनडेड लॉर्ड को देखना चाहता हूं। गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से एक ने गहरी, रहस्यमय हंसी हंसी, जिसकी गूंज सन्नाटे में सुनाई दी। भगवान तुम्हारे जैसे कमजोर को क्यों स्वीकार करेंगे? दूसरे गार्ड ने सिर हिलाया। शायद वह गुलाम है, लेकिन उसे बांधा क्यों नहीं गया है? लेकिन पहले गार्ड ने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि एलेक्स उसे सुन न सके, हमारे आसपास कोई मरे हुए लोग नहीं है। यह बात समझ में नहीं आती। उन्होंने एलेक्स के सामने 10 मरे हुए कंकालों को देखा और सोचा कि उन्होंने भगवान के लिए एक इंसान को पकड़ लिया है। एलेक्स के लिए इस क्षेत्र से निकलने का एकमात्र तरीका यह है, अमर स्वामी को मारना, अंडरलैंड पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना, अमर देवता से अनुमति प्राप्त करने के लिए। ये तीनों चीजें मौजूदा एलेक्स के लिए असंभव लग रही थी। तुमने क्या किया, अल्फॉक्स? एलेक्स कराह उठा। अगर तुम मेरे स्वामी बनना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम किस चीज से बने हो, मूर्ख इंसान, अल्फॉक्स ने एलेक्स के भीतर से जवाब दिया। ये मरे हुए लोग कमजोर दिखते हैं, हमारे महान मरे हुए लोगों के देश का हिस्सा नहीं बन सकते, पहरेदारों ने आगे कहा। हालांकि मरे हुए लोगों के देश ने अपनी सारी महानता बहुत पहले ही खो दी है। उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी मानो एलेक्स वहां मौजूद ही न हो, उनकी विशाल तलवारें लापरवाही से उनके हाथों में टिकी हुई थीं। यह स्पष्ट था कि वे उसे खतरा नहीं मानते थे। एलेक्स जानता था कि वह उनसे लड़ नहीं सकता। अगर वे चाहें तो उसे पल भर में कुचल सकते हैं। लेकिन वे बाकी सब चीजों से ज्यादा आनंदित लग रहे थे। तो क्या हमें उसे मार देना चाहिए? एक ने दूसरे से पूछा। मुझे ऐसा न करने का कोई कारण नहीं दिखता, हम प्रभु से उन 10 कंकालों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। दोनों गार्ड एलेक्स की ओर मुड़े और दोनों ने एक एक कदम आगे बढ़कर अपनी तलवारें उठा लीं। तुम्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है, इंसान। अभी निकल जाओ वरना मर जाओगे। हम जानते हैं कि तुम हमारी तरह पुनर्जीवित हो सकते हो, इसलिए वापस मत आना। ऐसा प्रतीत होता था कि मरे हुए राक्षस वास्तव में इस बात से अवगत थे कि खिलाड़ी पुनर्जीवित हो सकते हैं। एलेक्स ने अपने पिछले जीवन में कभी किसी मरे हुए प्राणी से बात नहीं की थी, लेकिन यह जानकारी दिलचस्प थी। एलेक्स ने खुद को तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही गार्ड हमला करने वाले थे, हवा में एक आवाज गूंज उठी। क्या मुझे सब कुछ खुद ही करना होगा? गार्ड एकदम जम गए। वो आवाज, बिल्कुल नहीं। कोहरे से अचानक अमर राजा प्रकट हुआ और एलेक्स के ऊपर मंडराने लगा। वह पहले से अधिक सुरुचिपूर्ण दिख रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्पेस में आराम करने से उसे और अधिक शक्ति मिली, साथ ही अनडेड लैंड में उसके स्टैट्स में भी वृद्धि हुई थी।
हे प्रभु, पहरेदारों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा और घुटनों के बल बैठ गए। यह राजा है। जैसे ही अमर राजा प्रकट हुआ, दोनों रक्षक घुटने टेक कर बैठ गए। अमर राजा मुस्कुराया। लगता है इतने सालों बाद भी वफादार हो। अच्छा है, उसने एलेक्स की ओर देखा। इस इंसान को जाने दो। यह अमर स्वामी से मिलने आया है। पहरेदार हिचकिचाए लेकिन तुरंत ही बात मान गए। जी महाराज, कहते हुए वे झट से खड़े हो गए और विशाल द्वार के हैंडल पकड़ लिए। हालांकि राजा को अमरलोक से निकाले जाने के बाद से सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे, फिर भी वहां मौजूद प्रत्येक अमर प्राणी उसका सम्मान करता था। एलेक्स विस्मय से देखता रहा जब द्वार चरमराते हुए खुला और उसके पार अंधेरा आंगन दिखाई दिया। डिंग! अब आपको अमर महल में प्रवेश मिल गया है। यह सूचना संतोषजनक थी, लेकिन एलेक्स अपने मन में उठ रही बेचैनी को दूर नहीं कर सका। अमर राजा अपने सीमित स्थान में वापस गायब हो गया, उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। मैं अभी वर्तमान स्वामी को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन जल्द ही मैं अपना सिंहासन वापस ले लूंगा। पहरेदार एक तरफ खड़े हो गए और एलेक्स को घृणा भरी निगाहों से घूरने लगे। उनमें से एक ने थूकते हुए कहा, हमें नहीं पता कि राजा तुम्हारे साथ क्यों है, लेकिन तुम अंदर जा सकते हो। मरना मत, हम तुम्हें इस द्वार से दोबारा नहीं गुजरने देंगे। हम पहले ही पिछले राजा के प्रति सम्मान के नाम पर भगवान के आदेशों का अनादर कर रहे हैं। ठीक है, एलेक्स ने धीरे से कहा। एलिस ने सिर हिलाया। हालांकि उसे उस हत्या से कोई अंक नहीं मिले, पार्टी के सदस्यों के बीच अंक साझा नहीं किए जाते थे। जैसे जैसे वे जंगल में और गहराई तक जाते गए, उनका सामना और भी राक्षसों से हुआ, कुछ और जहरीली छिपकलियां और यहां तक कि जहरीली मकड़ियां भी। एलेक्स की संसाधन निकालने की क्षमता राक्षसों से मूल्यवान संसाधन निकालने में सहायक रही, जिससे उसे और अधिक अंक प्राप्त हुए। वैसे मकड़ियों ने उसे ताकत बढ़ाने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिए थे। जब तक वे अपने अगले क्षेत्र में पहुंचे, तब तक एलेक्स 73 अंक अर्जित कर चुका था। कुछ मामूली दुश्मनों को मारने के हिसाब से बुरा नहीं है। आप जितना आगे जाएंगे, आपको उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। अचानक जंगल के भीतर से आती एक आवाज ने एलेक्स का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वे शोरगुल के स्रोत के पास पहुंचे, उन्होंने खिलाड़ियों के एक समूह को एक जैसे प्रतीक चिन्ह पहने हुए देखा, ओवरलॉर्ड गिल्ड। हे! एलेक्स ने उन्हें तुरंत पहचानते हुए धीरे से कहा। अरे! एलिस ने घबराकर फुसफुसाया। ये वही बदमाश हैं जो पहले आए थे। उसे भी उस गिल्ड के साथ हुई अप्रिय घटना याद थी। हाँ, एलेक्स ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। चलो उन पर एक छोटा सा मजाक करते हैं। एलिस का चेहरा उत्साह से चमक उठा। ठीक है। वे दोनों मिलकर चुपचाप ओवरलॉर्ड गिल्ड के सदस्यों के पास पहुंचे और कुछ गड़बड़ करने के लिए तैयार थे।